अगर आप चाहते हैं 2026 में फैट लॉस करना तो इन सारी हैबिट्स को आज से ही अपना लीजिए। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप ये 10 हैबिट्स को फॉलो करके एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं 2026 में। आप सभी जानते हैं मैंने 15 केजी वेट लॉस किया था घर पर ही एंड बेली फैट भी ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया था विदाउट जिम। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सेम हैबिट्स को फॉलो करें और 2026 में एक अपनी ड्रीम बॉडी को अचीव करें। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आपको खाली पेट चाय या कोई भी शुगरी आइटम नहीं लेना है। इससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक बढ़ेगा और थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लगती रहेगी। पूरा दिन आपको क्रेविंग्स होती रहेगी और उससे आपका फैट बर्निंग भी रुक सकता है। प्रॉब्लम चाय या मीठा खाने में नहीं है, प्रॉब्लम है सुबह सुबह खाली पेट उसको लेना। सो अगर आप सुबह कोई हल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं लाइक पोहा या उपमा, ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं एंड उसमें वेजीज होनी चाहिए भर भर के। एंड सेकंड है हर मील के बाद 10 मिनट वॉक करना। ये बात मैं आपको बहुत बारी अपने चैनल में बता चुकी हूँ कि इससे मुझे कितना फायदा हुआ है। अगर आप हर मील के बाद 10 मिनट वॉक करते हैं तो इससे आपके डाइजेशन में काफी हेल्प मिलती है। आपको पूरा दिन ब्लोटिंग नहीं होती है। खाने के इमीडिएट बाद आपको वॉक नहीं करनी है, 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए। उसके बाद 10 मिनट की वॉक कर लीजिए, चाहे फोन चला लीजिए या टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते वॉक कर लीजिए या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन वॉक बेस्ट रहती है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इनफैक्ट आपको पूरा दिन एसिडिटी की जो प्रॉब्लम रहती थी वो भी नहीं होगी। मेरे बहुत काम आया है, तो एक बार आप ये ट्राई करके देखना। एंड थर्ड है आपको एवरी वीक 3 से 4 बार वर्कआउट करना ही करना है। वैसे तो डाइटिंग से हमारा फैट लॉस हो जाता है, लेकिन अगर आप सोचो आपकी जो फैट बर्न हो रहा है डाइटिंग के दौरान, अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो टोन नहीं होगी और वो लटकने लग जाएगी। तो उससे आपका फैट लॉस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोग 3 से 4 बारी एवरी वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लीजिए, कार्डियो कीजिए। मैं आजकल अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोस डालने लगी हूँ वर्कआउट्स की, तो आपको जो पसंद है आप लोग वो कीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे बोलूंगी आप लोग घर पर ही डिसाइड कर लीजिए कि आज मंडे है तो आज आपको बॉडी का ये वाला पार्ट जो है उसकी एक्सरसाइज करनी है एंड ट्यूसडे को आप ये करेंगे। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी को टोन करने में। आपकी मसल टोन होगी, आपका फैट अच्छे से बर्न हो पाएगा और आप काफी एक्टिव फील करेंगे। तो इसके लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने रिसेंटली बेली फैट को लूज करने के लिए वर्कआउट डाला था और उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्या इससे 100% हमारा बेली फैट चला जाएगा। तो गाइज मैं आपको एक क्लियर कर दूं, आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस होता है, सिर्फ एक पार्ट का नहीं होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट की जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी स्किन जो है लूज नहीं होगी, इनफैक्ट टोन होगी, मसल्स टोन होंगी। तो इस डिफरेंस को समझो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो फैट तो आपका पूरी बॉडी का रिड्यूस होता है धीरे धीरे, लेकिन टोन वही वाला पार्ट होगा जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी मसल बिल्ड होंगी। अगर आप लोग अपनी बॉडी को लेकर सीरियस है तो लिटरली बता रही हूँ आप लोग वीक में 3 से 4 बारी वर्कआउट जरूर करें। स्टार्ट करें 10-10 मिनट से, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। आई अंडरस्टैंड कि नहीं हो पाता है, हमें बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, हमारी बॉडी इस चीज की हैबिचुअल भी नहीं है। इनफैक्ट पेन होता है दूसरे तीसरे दिन, होगा वो पेन जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पेन खत्म भी हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पेन भी उसी जगह में होता है जहाँ पे मसल बिल्ड होना शुरू करती है। तो पेन से मत डरिए, धीरे धीरे अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा पेन है तो उस दिन थोड़ा थोड़ा हल्का वर्कआउट कीजिए और फिर उसको बढ़ाते रहिए। कम से कम आप 45 मिनट्स तो करिए ही वर्कआउट धीरे धीरे। एंड मैं बहुत सारे वर्कआउट्स अभी आगे भी बताने वाली हूँ जिसमें आपका सिर्फ कार्डियो नहीं होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होगी। और वो कैसे क्या करूंगी वो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग वर्कआउट ऐड कीजिए अपने डेली रूटीन में। फोर्थ पॉइंट है 10K स्टेप्स, जो मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि इसके कितने सारे फायदे हैं। इतना ज्यादा अंडररेटेड है 10K स्टेप्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इसके कितने फायदे मुझे हुए मैंने हमेशा अपने चैनल में बताया है। मैं स्टार्टिंग में मैंने जब एक्सरसाइज करनी शुरू भी नहीं की थी अपनी वेट लॉस जर्नी में, लेकिन मैं 10K स्टेप्स करने लग गई थी। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था 10K स्टेप्स बहुत बड़ी बात है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन 10 से 11,000 में आराम से कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था एक टाइम पर। तो जब आप लोग वॉक करते हो ना 1-1 घंटा, तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, वो धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात है ये आपके वेट लॉस में काफी हेल्प करता है, इससे आपका फैट बर्न होता है। तो आज से ही आप लोग वॉक करना शुरू करो। पहले आप लोग हल्के हल्के आधा घंटा वॉक करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपका खुद बढ़ेगा स्टेमिना, तो आप लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी वॉक करने लग जाओगे और कैसे आपके 10 से 11,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी डाइट अच्छी कर लेते हैं, रोज 10K स्टेप्स कंप्लीट करते हैं एंड ऊपर से आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं 3 से 4 बार हफ्ते में,
तो मैं आपको बताऊं, आपका सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होगा, आपका सिर्फ फैट लॉस ही नहीं होगा, आपको एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये मुझसे लिख के ले लो, इन सब चीज़ों को ऐड कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको वेट लॉस नहीं करना है या वेट गेन करना है या फिर आपको वेट मेंटेन भी करना है, तो ये सब कुछ आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना ही करना चाहिए। इनफैक्ट इस टाइम पे मैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए भी ये सारी चीजें कर रही हूँ, तो ये चीजें आपको ऐड करनी ही करनी है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्टेप्स काउंट करने के लिए कौन सी ऐप का यूज करें, तो मेरे पास आईफोन है, आईफोन में माई हेल्थ करके एक ऐप होती है, तो उससे डायरेक्ट मैं काउंट कर लेती हूँ। लेकिन प्ले स्टोर में भी मैंने चेक किया था, बहुत सारी फ्री में आपको मिल जाएंगी। आप स्टेप काउंटर या ऐसा कुछ सर्च कीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इसको ध्यान रखिए और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। स्टेप्स कंप्लीट करना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरा जब मैंने ये शुरू किया था, एंड आप भी रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। आपको पूरे दिन में 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, वो आप जब सुबह 10-10 मिनट की मैंने वॉक बताई वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो आप चलते फिरते कर सकते हैं, फोन में बात करते करते अपने स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं, घर के अंदर ही कर सकते हैं, जैसे आपको करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है वहां जाइए, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको टोटल पूरे दिन में 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुबह उठते ही वार्म वाटर लेना। हमारी जो बॉडी होती है सुबह उठते ही डिहाइड्रेटेड रहती है, तो अगर हम लोग उसके ऊपर कैफीन, चाय, कॉफी, वटेवर कुछ भी ऐसा पी लेंगे तो हमारी बॉडी को और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, जिसके बाद हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ब्लोटिंग, एसिडिटी की, और हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए जब से मैंने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, मैं हमेशा उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के गुनगुने पानी में पीती हूँ। अगर आपको नींबू से प्रॉब्लम है, किसी किसी को सुबह सुबह खट्टा नहीं पिया जाता, तो आप लोग सिर्फ हल्का सा वार्म वाटर भी ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है। इससे आपको पूरा दिन ब्लोटिंग का कोई इशू ही नहीं रहेगा। क्योंकि यार इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपने ऑफिस टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं बचता था, तो मैं सुबह सुबह उठकर सीधे ऑफिस को भागती थी और वहां जाने के बाद मैं चाय और बिस्किट खाती थी, जिसके बाद मुझे पूरा दिन ब्लोटिंग रहती थी और इतनी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लग गई थी कि मेरे हाथ पैरों में तक पेन होने लग गया था। तो आपको सुबह उठ के अगर आप लोग वार्म वाटर ले लेते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और पूरा दिन ब्लोटिंग का इशू नहीं रहता। 6 है फूड प्लेटिंग। आपको किस तरीके से अपनी प्लेट को सजाना है खाना खाते टाइम, वो आपके ऊपर है। हमेशा आप लोग अपनी प्लेटिंग जो है वो इस तरीके से कीजिए, उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर होने चाहिए। और जब भी आप लोग खाना स्टार्ट करें तो पहले फाइबर और सैलेड से स्टार्ट करें, उससे आपका 10% पेट वैसे ही भर जाएगा और बाकी उसके बाद आप प्रोटीन के साथ कार्ब ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजमा चावल खाती हूँ तो पहले मैं सैलेड खा लेती हूँ और फिर राजमा चावल साथ में खाती हूँ, और चावल बहुत कम होंगे और राजमा की क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें प्रोटीन है। और अगर आपकी प्लेट में प्रोटीन नहीं है, मान के चलो कभी आलू मटर बना हुआ है और उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर आप साइड से थोड़ा सा टोफू, एग या फिर आप लोग पनीर ले सकते हैं अपने प्रोटीन को पूरा रखने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्लेटिंग कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप लोग घर का खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब है तो बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हैं। आपको वो कंट्रोल में खाना पड़ेगा। मतलब कि आपने आज तक 4 रोटी खाई है तो आप 2 रोटी खाना शुरू कीजिए, आप खुद चेंजेस देखने लगेंगे। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की है खाना खाते टाइम, और मैंने सीखा है इस पूरे वेट लॉस जर्नी के दौरान, मेरे बहुत काम आया है, वो चीज़ ये कि आप लोग ना स्लो खाइए। अगर आप लोग जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपके माइंड को पता नहीं चलता कि आपका पेट कब भर गया है, और आप लोग एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं खाने को। लेकिन अगर आप लोग स्लो ईटिंग करोगे ना तो आपका पेट जल्दी भरेगा और एक्सेस फूड आप नहीं कंज्यूम करोगे, जो आपका इनडायरेक्टली वेट लॉस में भी काफी हेल्प करेगा। तो आप लोग जब भी खाना खा रहे हैं स्क्रोलिंग वगैरह करना बंद कीजिए, या फिर कोई ऐसी चीज आप टीवी में देख रहे हैं जिसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है खाते खाते आपने कितना खा लिया, वो सब कुछ बंद कीजिए। और डाइटिंग तो 80% रोल प्ले करता है हमारे फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में, तो इसका ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। 7th है टेक प्रॉपर स्लीप। आप लोग सोच रहे होंगे कि सोना कैसे रिलेटेबल हो सकता है वेट लॉस जर्नी में, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। वो ऐसे कि अगर आप लोग 7 से 8 की एक प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो पूरा दिन आप लोग टायर्ड फील करोगे और पूरा दिन आपको कुछ ना कुछ अनशन खाने की क्रेविंग होती रहेगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी सुबह उठकर। एंड आप खुद सोचो, आप लोग हर दिन अगर 10 के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी भी रेस्ट मांगती है, तो उसके लिए
7 से 8 घंटे का तो प्रॉपर आपको स्लीप लेना ही चाहिए। एक अच्छा रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है कि यार उसी टाइम पर सोना है, उसी टाइम पर उठना है, लेकिन ट्रस्ट मी धीरे-धीरे जब आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कितना हेल्दी फ़ील कर रहे हैं, कितना एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं पूरा-पूरा दिन। क्योंकि मुझे याद है जब मैं लेट नाइट सोया करती थी मूवीज़ देखते-देखते या सीरीज़ देखते-देखते, तो उस टाइम पर आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग लेट नाइट तक उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करने का मन करता है। आपको ऐसा मन करता है कि अभी उठे ही हैं तो चलो मैगी बना लेते हैं, स्विगी ज़ोमैटो से कुछ मँगा लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था और ये हैबिट की वज़ह से हम ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को इनवाइट कर देते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपना रूटीन भी अच्छे से शेड्यूल कर लेते हैं तो वो भी आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये चेंजेस जो है मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। एक बार आप लोग ट्राई करना, आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। 8th है हर दिन कैलोरीज़ एंड वेट ट्रैक करना। अगर हम लोग हर दिन वेट ट्रैक करेंगे अपना और हमारा वेट कम नहीं हुआ होगा या जितनी कैलोरीज़ हमें लेनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हम लोगों ने ले ली होगी और हर दिन हम लोग उसको ट्रैक करेंगे तो एक प्रेशर फील होने लगता है उस टाइम पर और स्ट्रेस होने लगता है जिसकी वज़ह से वेट और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है वेट लॉस जर्नी में। तो मैं क्या करती थी महीने में 1 से 2 बारी अपना वेट चेक करती थी और एक बारी मैंने देख लिया था कि ऐसे-ऐसे कैसे मैं अपनी कैलोरीज़ डेफ़िसिट में जा सकती हूँ और किसमें कितनी कैलोरीज़ हैं वो मैं चेक करके और उसके अकॉर्डिंग मैंने हर दिन का अपना मील प्लान कर लिया था कि ऐसे-ऐसे मैं इतना मील खाऊँगी, इसमें इतनी कैलोरीज़ होती है, तो इतनी कैलोरी कम लेके मेरा वेट लॉस हो सकता है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना एक दिन लीजिए और अपनी बॉडी आपका क्या बीएमआई है उस हिसाब से आपको कितनी कैलोरी डेफ़िसिट में जाना है, वो सब कुछ चेक करने के बाद आप अपना एक डाइट प्लान बनाइए कि आप लोग कितना कब खा सकते हैं और कौन-सी चीज़ें आप ले सकते हैं। देखो मैंने कभी भी मल्टीग्रेन रोटी या ऐसी कोई चीज़ नहीं ली अलग, मैं नॉर्मल गेहूँ की रोटी ही खा रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इनफैक्ट देखी हुई है जिसमें बताया है कि इसमें इतना शुगर होता है गेहूँ की रोटी में, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट जो व्हाइट राइस होते हैं वो भी आपको नहीं लेने चाहिए। ब्राउन राइस लेने चाहिए या बहुत कुछ, लेकिन मैंने नॉर्मल व्हाइट राइस ही लिए हैं, लेकिन कम पोर्शन में लेती थी और मैंने रोटी भी गेहूँ की खाई है, तो मैं रोटी और चावल मैंने कम कर लिए थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाती थी, सब्ज़ी खाती थी, सैलेड खाती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये सब कुछ रखने में। तो अगर आप चाहते हैं, आप भी नॉर्मल रोटी और चावल ले सकते हैं। अगर आपका बजट है या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक्स्ट्रा ये चीज़ें मँगा सकते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है। आप जितनी अच्छी चीज़ें खाएँगे, वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा रहेगा। बस इतना आपको याद रखना है कि डेली-डेली आपको अपना वेट और कैलोरीज़ को ट्रैक नहीं करना है, इस सब झंझटों में नहीं पड़ना है। एंड अगर इनफैक्ट आप लोग कभी कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, आपका चीट मील हो जाता है या आपने घर पे कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो आपके अंदर ये सेट होना चाहिए कि अब आपको क्विट नहीं करना है, कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया है, लेकिन मेक श्योर करो कि उससे नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप लोग बिल्कुल भी टच ना करो शुगर या जंक कुछ भी। लेकिन साइड बाय साइड आपका वर्कआउट और 10 के स्टेप्स चलते रहने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने चीट मील कर दिया है, तो अब आप कुछ भी नहीं करोगे, एकदम बेड में लेट जाओगे। कोई बात नहीं, चीट मील हो गया है तो हो गया है, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपने वेट लॉस जर्नी अभी-अभी शुरू ही की है, तो आप लोग एटलीस्ट 1 से डेढ़ महीना तो रुक जाइए। उस टाइम पर कोई भी शुगरी आइटम या जंक फूड मत खाइए, फिर धीरे-धीरे आप लोग की बॉडी को खुद आदत हो जाएगी और कितना आप चीट मील कर सकते हैं, वो भी आपका ब्रेन आपको बताने लगेगा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा स्टार्टिंग में तो आपके लिए। 9th पॉइंट है, हमें सिर्फ वेट लॉस करने में फोकस नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम में डीएम्स आते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं कि मेरा वेट इतना था और मुझे इतना करना है। तो अगर आप कोई नंबर पकड़ के चलोगे ना, तो आप उस चक्कर में अपने मसल वेट गिरा दोगे, जिसकी वजह से एक हेल्दी वे में आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर के पीछे मत भागो, फिट बॉडी के पीछे भागो, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा लोगों के दिमाग में कंसेप्शन बैठा हुआ है कि जो पतला है वो फिट है और जो मोटा है वो अनहेल्दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक पतला आदमी भी वीक हो सकता है जो फिट दिख रहा है, और एक मोटा आदमी जो शायद अनहेल्दी दिख रहा है उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है कंपैरेटिवली वो पतले इंसान के। तो ये कंसेप्शन अपने दिमाग से बिल्कुल ही हटा दो। एंड प्लीज कोई भी वीडियो देख के एकदम अनरियलिस्टिक गोल अपने सेट मत करो कि आपको एक हफ्ते में 5 से 6 किलो कम कर देना है या 10 किलो कम कर देना है। एक हफ्ते में ये नामुमकिन है, हेल्दी वे में होगा, लेकिन उसमें आपका मसल वेट गिरेगा और उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए कोई भी आपको बोलता है दिन में एक ही बार खाना खाओ और 4-4 5-5 बार एक्सरसाइज करो और आपका वेट कम हो जाएगा, अपना एकदम रियलिस्टिक गोल सेट करो कि हमें एक महीने में 4 से 5 केजी कम करना है। मैक्स 5 केजी ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 केजी होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वरना आपका मसल वेट गिरेगा। एक हेल्दी वे में ही आपको अपना वेट लॉस करना है। आप ये सोच के चलो कि आपको इतना से इतना वेट कम करना है, एंड इन केस आपका एक महीने बाद आप देखते हैं कि सिर्फ 2 केजी ही कम हो पाया है, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे 2 केजी भी
बहुत अच्छी अचीवमेंट है। धीरे धीरे आपका वेट भी इसी तरीके से बढ़ेगा, लूज होना। तो प्लीज इन सब ट्रैप्स में मत पड़ो। और मैं तो ये बोलूंगी कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट और डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 30 के बाद जो मसल होती है वो बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। तो अगर आप लोग अपने 20s में हैं, लेट 20s में हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग वर्कआउट करना शुरू कर दो। मैंने भी ऑलमोस्ट 30 तक आने में ही वर्कआउट शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस एज तक आने में ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करो। अगर आप ऑलरेडी 30 में आ चुके हैं या क्रॉस कर चुके हैं, इससे पहले की और ज्यादा प्रॉब्लम्स, आप अभी से ही वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दो। मेरे साथ सेम चीज हुई थी जब मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही थी। उस टाइम पर मैंने कुछ वीडियोस देखकर कि मुझे 1 मील अ डे करना है और वर्कआउट 2 से 3 बार करना है, ये सब कुछ किया। डिनर में मैं सिर्फ सूप पी रही थी और सो जाती थी। मतलब ये सब कुछ करने के बाद मुझे पूरा दिन चक्कर आता था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैंने समझ लिया था कि जो खाना मैं खाती हूँ नॉर्मल वही खाना खाऊंगी, एंड कंट्रोल में खाऊंगी। पोर्शन कंट्रोल ही सबसे बड़ी की है आपकी वेट लॉस में। और मैंने यही किया, वर्कआउट किया, एंड यही सब कुछ आपको भी करना है, एंड डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। एंड 10th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। कभी कभी होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा लो फील करती है, या हम पीरियड्स में होता है, या हमें कोल्ड या फीवर होता है, उस टाइम पर हम लोग नहीं जा पाते हैं जिम, या घर पर हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो आपको इतना समझना है कि कभी कभी ब्रेक देना बॉडी को जरूरी है। अगर वो आपसे रेस्ट मांग रहे तो आप उसको रेस्ट दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 दिन का ब्रेक लिया है, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि तीसरे दिन हमें कम बैक करना है, हमें सेम फॉर्म में आना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन वेस्ट कर दे तो अब आप सोच रहे हो कि 2 दिन तो वेस्ट हो ही गए हैं, पुराना तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है, अब एक हफ्ता में और आराम कर लूं, एक हफ्ता में जंक फूड खा लूं, मैं रेस्ट कर लूं, कुछ भी ना करूं और एक हफ्ते बाद मैं फिर से शुरू करूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पता है 2 दिन आपने रेस्ट किया है तो वो वैलिड रेस्ट है, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है, क्योंकि आपकी तबियत सही नहीं है, आपको पीरियड्स है, या वट आप मेंटली अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उस टाइम पर आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि तीसरे दिन आपको वापस आना है। इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट होके एकदम हर दिन आपको वर्कआउट करना है, हर दिन आपको जिम जाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी की सुनेंगे और कंसिस्टेंसी को हमेशा फॉलो करेंगे। ये 3 महीने जो मैंने किया है, मैं कंसिस्टेंट ही थी। ऐसा नहीं है कि 3 महीने से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, हमेशा से ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ। मैं इतना वर्कआउट करती थी, डाइटिंग भी सही रखती थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं ऐसा ही सोचती थी कि आज अगर मेरे से बाय एनी चांस मिस हो जाता था तो मैं एक हफ्ते बाद फिर से ऐसे ही लेट जाती थी और मैं भूल जाती थी कि ऐसा कुछ है। यही आपको करना, आपको भूलना नहीं है, आपको सेट करना है अपने माइंड पे कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन वेस्ट हो गए हैं, इसके बाद मुझे कंसिस्टेंट रहना है। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, आप ये 10 जितनी आदतें इन सबको फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका वेट लॉस 2026 में जरूर होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वेट लॉस करना। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डाइट में, थोड़ा वर्कआउट में, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमेशा से हमने इतना जंक खाया है, इतना चीट किया है अपनी बॉडी को, तो स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे ना जब आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे ना, तो आपको वर्थ इट लगेगा। आपको लगेगा कि अगर ये छोड़ने से मेरी बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं तो भाई मैं तो इसको हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी बात करूं, मैं चीट डे अभी करती हूँ, मैं जंक भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो 2 महीने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ किया था। जब मुझे 2 महीने बाद रिजल्ट दिखने लगा, फिर मैंने बैलेंस डाइट करना स्टार्ट किया। बैलेंस डाइट का मतलब है 80% आप लोग प्लेन खाना खाएंगे एंड 20% बाहर का जंक खा सकते हैं। लेकिन 2 महीने थोड़ा कंसिस्टेंट होके, 2 महीने नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 महीना थोड़ा सा इन सब चीजों को अवॉइड करो अगर आपका वेट ज्यादा है तो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।